अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 इज़ इन प्रोग्रेस और इसमें हम वी हैव बीन डूइंग द सिस्टम्स ऑफ रॉक. वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट द हार्ट ऑफ रॉक and the circulatory system, and I told you that circulatory system is of two types. One is arterial system and another one the venous system. आर्टेरियल सिस्टम में डेफिनेटली आर्टरीज का काम होता है, तो हम उसकी डेफिनेशन ये कहेंगे कि द आर्टेरियल सिस्टम इज़ द सिस्टम विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज. आर्टरीज का बना होता है एंड दिस इज़ कॉल्ड आर्टेरियल सिस्टम. अच्छा, ये जो सिस्टम है इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट आर्टरीज जो कि पूरे होल बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं. तो देयर आर थ्री मेन आर्टरीज: पल्मोकुटेनियस आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज एंड सिस्टमिक आर्टरीज. अच्छा, अब ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजनेटेड. लुक इनटू दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर. ये आर्टीरियल सिस्टम की डायग्राम है, दिस वन. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द हार्ट, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज़ द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. अब ये जो पूरा आर्टीरियल सिस्टम है ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस से अराइज करता है. ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहाँ से निकलता है? एट द बेस ऑफ द वेंट्रिकल. हार्ट में पड़ा था, इट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द वेंट्रिकल. दिस इज़ द ट्रंकस आर्टेरियोसिस. फर्स्टली ट्रंकस आर्टेरियोसिस इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स and each two parts is divided into three parts, and these three parts are: number 1 carotid arteries, number 2 systemic arteries and number 3 pulmocutaneous. दोनों तरफ यही डिवीजन है, तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया. नाउ कम टू द कैरोटिड आर्टरीज. कैरोटिड आर्टरीज, अच्छा ये वाली चीज़ जो लिंगुअल आर्टरी होती है जो टंग को जा रही है, लेकिन ये कैरोटिड है. कैरोटिड आर्टरीज आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो गया: इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड. ये पूरे हेड पार्ट को, ब्रेन पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है. सेकेंड आर्टरी, बिग आर्टरी, इज़ द सिस्टमिक आर्टरी. ये दोनों तरफ से सिस्टमिक आर्टरीज अराइज कर रही हैं और ये आगे जाके सिस्टमिक आर्टरी एक लूप फॉर्म कर रहा है. ये लूप देख रहे हैं, फंदा जिसको कहते हैं. इट इज़ फॉर्मिंग अ लूप, और लूप फॉर्म करते ही एक जो बिग आर्टरी बना लेता है, एयर्टा. इसको हम कहते हैं डॉर्सल एयर्टा, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड ऑफ द फ्रॉग. यानी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर ये डॉर्सल एयर्टा रन करता है, इसीलिए इसको डॉर्सल एयर्टा कहता है. ये सबसे बिगेस्ट एयर्टा है, यानी आर्टरीज का सबसे बड़ा पार्ट एयर्टा कहलाता है. तो सिस्टमिक आर्टरीज ज्वाइन होने से पहले एक आर्टरी देती है जो कि फोर लिम्स को जाते हैं, इसको हम सबक्लेवियन कहते हैं. इट गोज़ टू द फोर लिम्स, दोनों तरफ, ये आगे की टांगों को जा रहा है. ठीक है. उसके बाद सिस्टमिक आर्टरीज, ये भी ऑक्सीपिटल, वर्टिब्रल कॉलम और आइस को ब्लड सप्लाई करता है. फिर दोनों तरफ की सिस्टमिक आर्टरीज, बोथ साइड्स ऑफ सिस्टमिक आर्टरीज आर ज्वाइनिंग हेयर एंड फॉर्मिंग द डॉर्सल एयर्टा. ठीक है. अच्छा, डॉर्सल एयर्टा सबसे पहले जैसे ही फॉर्म होता है ये जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई करता है. ये देख रहे हैं आप, ये स्टमक, इंटेस्टाइन, तो इसको हम सीलियोको मेसेंट्रिक आर्टरी कहते हैं, जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई कर रहा है. देन दिस डॉर्सल एयर्टा रन्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाता है, और 5 के करीब रीनल आर्टरी जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करता है. ये सब रीनल आर्टरीज हैं, सप्लाइंग द ब्लड टू द किडनी. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और इसमें से एक आर्टरी जाती है जेनाइटल ऑर्गन को, ये तो हम किसको कहते हैं? जेनाइटल आर्टरीज. ये है फीमेल फ्रॉग और इसमें ओवरी के अंदर ये ब्लड सप्लाई कर रहा है, जेनाइटल आर्टरी. डॉर्सल एयर्टा आगे की तरफ जाता है और जाने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, और ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? हाइंड लिम्स, यानी कि ये ब्लड सप्लाई कर रहा है हाइंड लिम्स को. ठीक है. तो ये पूरा सिस्टमिक आर्टरी का सिलसिला हो गया. नेक्स्ट इज़ द पल्मोकुटेनियस. नाम से ही जाहिर है, पल्मो मीन लंग्स, कुटेनियस मीन स्किन. दिस वन इज़ द पल्मोकुटेनियस. अब ये देख रहे हैं आप, पल्मोकुटेनियस आर्टरी ये लंग्स को जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और ये स्किन को जा रहा है तो ये क्या कहलाता है? कुटेनियस आर्टरी. ठीक है. अच्छा, अब ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में अपोजिट काम होता है.
तो जब ये पल्मोनरी आर्टरी है तो बजाय इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के ऐसा नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से कुटेनियस यानी स्किन की तरफ भी ये ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है। एक्चुअली ये वो ब्लड होता है जो कि मिक्स ब्लड हो गया वेंट्रिकल पार्ट में, और उसकी ऑक्सीजनेशन के लिए ये फिर ये जाता है लंग्स की तरफ और कुटेनियस आर्टरी की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया डॉर्सल आर्टेरियल सिस्टम, कंप्राइजेज ऑफ आर्टरीज। 3 मेन आर्टरीज होती हैं इसके अंदर, कैरोटिड आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी एंड पल्मोकुटेनियस आर्टरी। मैंने सब बता दिए कि कौन कौन सी आर्टरी किस किस हिस्से को ब्लड सप्लाई करता है। सो दिस वाज द आर्टीरियल सिस्टम। डिस्क्रिप्शन सारी आपके स्लाइड्स में लिखा हुआ है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट हमारा है वेनस सिस्टम। मैंने आपको कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो नेक्स्ट सिस्टम होता है वेंस पे मुश्तमिल होता है, और ये बिल्कुल आर्टीरियल सिस्टम के अपोजिट है, यानी कि ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से लेके हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो है कितने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है वेनस सिस्टम? इसमें भी पहला कंपोनेंट होता है पल्मोनरी वेन, प्री कैवल, पोस्ट कैवल। ये 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, पल्मोनरी वेन, प्री कैवल, पोस्ट कैवल। अच्छा, अब यहाँ पर आइए, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वेनस सिस्टम। अब ये आप देख रहे हैं कि हार्ट है। अब मैंने कहा था कि वेनस सिस्टम जो है वो साइनस वेनोसिस से मिलकर बनता है। ट्रंकस आर्टरियोसिस से आर्टीरियल, इसी तरह से वेनस सिस्टम साइनस वेनोसिस से। अब आप ये दोनों ऊपर की तरफ का देख रहे हैं कि ये दोनों कहलाते हैं प्री कैवल्स, ठीक है। और नीचे का जो हिस्सा है ये वाली ये जो वेन है ये कहलाती है पोस्ट कैवल। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि पल्मोनरी वेन है। क्या है? पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी वेन के अंदर। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा होता है? ये लंग्स से आ रहा होता है ब्लड, और ये जाके लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड को पॉर करता है। कौन? पल्मोनरी वेन, ठीक है। अच्छा, अब हम वेनस सिस्टम की जब बात करते हैं तो दीज आर 2 प्री कैवल्स। ये देख रहे हैं, बॉडी का जितने भी अपर पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके दोनों प्री कैवल्स आते हैं इनटू द साइनस वेनोसिस। इसी तरह से लोअर पार्ट के बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पोस्ट कैवल लेके जा रहा है और साइनस वेनोसिस में डाल रहा है। और आपको जब मैंने हार्ट का पैसेज बताया तो बताया था कि साइनस वेनोसिस से ब्लड कहाँ जाता है? राइट ऑरिकल में जाता है, ठीक है। ये सब मैं आपको हार्ट के पैसेज में बता चुकी हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे वेनस सिस्टम पे आइए कि वेनस सिस्टम में ये देख रहे हैं आप हेपेटिक लिवर का है। अच्छा, यहाँ पर एक ख़ास चीज़ होती है वेनस सिस्टम में, पोर्टल सिस्टम। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पोर्टल सिस्टम में, पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि जो वेन्स हैं किसी एक बॉडी पार्ट से आके बजाय पोस्ट कैवल में ब्लड डालने के ये डिफरेंट दूसरे ऑर्गन में जाके ब्रेकअप हो जाता है और वहाँ अपना डीऑक्सीजन ब्लड डालता है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हेपेटिक पोर्टल और रीनल पोर्टल 2 पोर्टल सिस्टम्स होते हैं फ्रॉग के अंदर। अब भाई हेपेटिक पोर्टल पे तो जो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो जितना ब्लड है ये यहाँ जाके लिवर में ब्रेकआउट हो गया, बजाय पोस्ट कैवल में जाके ब्रेक करने के नहीं, ये लिवर में जाके ब्रेक हो गया। अपना सारा ब्लड इसने लिवर में डाल दिया। अब लिवर दोबारा से रीयूनाइट होकर वेन फॉर्म करेगा, हेपेटिक वेन, ये अब पोस्ट कैवल में ब्लड डालेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नीचे यहाँ पर एब्डोमिनल वेन, ये एब्डोमिनल वेन है, ये भी हाइंड लिम्ब से ब्लड लेकर आता है और ये भी जाके लिवर में अपना ब्लड पॉर करता है। तो ये दोनों मिलके हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से रीनल पोर्टल, ये रीनल का मतलब किडनी, हाइंड लिम्ब से जो ब्लड आ रहा है ये वाला, ये बजाय पोस्ट कैवल में जाने के आप देख रहे हैं ये किडनी के अंदर ब्रेकअप हो गया। अब किडनी के अंदर ब्रेकअप हो गया, सारा ब्लड किडनी के अंदर इसने डाल दिया। अब किडनी रीनल वेन्स के ज़रिए इसको पोस्ट कैवल में डाल देगा। तो इसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ये पहले डिटेल में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको मौजूद है मेरा लेक्चर पोर्टल सिस्टम पे अलग से मौजूद है। तो यहाँ पे वेनस सिस्टम में ये इंक्लूड है, इसलिए इसको भी एक्सप्लेन कर दिया।
तो ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया